हम सभी शिक्षक साथियों के लिए, जो टीईटी प्रभावित शिक्षक साथी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से निकल के सामने आ रही है। आप सभी ने आज दोपहर के बाद से ही देखा होगा कि एक समाचार पत्र का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के साथ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शिक्षकों को विभागीय टीईटी परीक्षा कराने का मन बना रही है और विभागीय टीईटी परीक्षा का निर्देश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को दिया जा चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक की पाठशाला विथ मनीष में। मैं मनीष आप सभी को हमेशा शिक्षकों से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण बिंदु पर अपडेट करने का काम करता रहता हूं। तो आइए आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम सभी जुड़ते हैं। साथियों, जैसा कि कल एक वीडियो में मैंने आप सभी के साथ ये जानकारी साझा की थी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, वहां पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी के साथ महामंत्री अमित सिंह का एक प्रतिनिधि मंडल 2 शिक्षक प्रतिनिधियों को 2 विधान परिषद सदस्यों के साथ मिलता है। इनमें देवेंद्र प्रताप सिंह जी और राज बहादुर सिंह चंदेल जी होते हैं। इनकी जो प्रमुख वार्ता में जो इनका प्रमुख बिंदु होता है, जो इनकी प्रमुख मांग होती है, वो 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद जो हमारे टीईटी प्रभावित शिक्षक साथी हैं, जो आरटी एक्ट से पूर्व नियुक्त शिक्षक साथी हैं, उन सभी पर जो टीईटी थोपा गया है उससे कैसे राहत दिया जाए, कैसे उससे छूट दिया जाए, इस पर केंद्रित था। और इस क्रम में देवेंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को विभागीय टीईटी परीक्षा कराने का आग्रह किया गया और ये कहा गया कि सभी शिक्षक साथियों को विभागीय टीईटी परीक्षा का अधिक से अधिक मौका दिया जाए, जिससे हमारे अधिकांश शिक्षक साथी टीईटी परीक्षा में बैठेंगे और टीईटी परीक्षा पास कर लेंगे। निश्चित तौर पर ये एक वाजिब मांग है। हालांकि इससे संबंधित जब मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर डाला हुआ था, तो उसमें हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने निगेटिव कमेंट किया हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि आरटी एक्ट से पूर्व नियुक्त शिक्षक साथियों के लिए किसी प्रकार की टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। निश्चित तौर पर हम इसी बात का तो हम लोग विरोध कर रहे थे, इसीलिए तो हम लोग रिव्यू पिटीशन में गए थे, इसीलिए तो हम लोग सड़क से सदन तक हो हल्ला मचाए हुए थे कि हमें टीईटी परीक्षा नहीं देना है। लेकिन चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश आ चुका है, उच्चतम न्यायालय के आदेश को अब इस तरीके से तो बदला नहीं जा सकता है। अगर विधिक प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, आरटी एक्ट में जो अमेंडमेंट 2017 का हुआ था उसमें फिर से अमेंडमेंट करने में कोई समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में विभागीय टीईटी परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। अच्छा, विभागीय टीईटी परीक्षा का जो विकल्प भी चुना जाए सेवारत शिक्षक साथियों के लिए, उसमें मेरी तरफ से ये विशेष जो मांग है, जो आग्रह है सभी राज्य सरकारों से, खास करके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से, मैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी हमारे सेवारत शिक्षक साथी हैं, उनके सेवा की जो इतनी उन्होंने सेवा दी है, अपनी जो शिक्षण कार्य को इतने दिनों उन्होंने किया है, उसको वरीयता दिया जाए, उसको महत्व दिया जाए और शिक्षकों को उनकी सेवा, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो उनका उत्तीर्णांक है, उसको 35 से 40% किया जाए, जिससे हमारा जो भी सेवारत शिक्षक साथी है वो जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और किसी भी शिक्षक की नौकरी टीईटी की वजह से न जाए। विभागीय टीईटी परीक्षा का विकल्प किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, हम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से अगर इस तरीके की पहल की जा रही है तो वास्तव में स्वागत योग्य है। मैं व्यक्तिगत रूप पे इस चीज का स्वागत करता हूं कि अगर विभागीय टीईटी परीक्षा करा ली जाए, हमारे सेवारत शिक्षक साथियों को परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए, और इससे क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है उसका भी मान रखा जाएगा और हमारे शिक्षकों की नौकरी भी नहीं जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आंशिक संशोधन किया जाए। जो 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, उस 60% के क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए और सेवारत शिक्षक साथियों के लिए 35 से 40% का जो उत्तीर्णांक है उसको रखा जाए, क्योंकि ये लोग अपनी 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी सेवा के पूर्ण कर चुके हैं, लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इस बात को सुनने के बाद निगेटिव कमेंट करेंगे, तरह तरह की बातें होंगी कि अगर दीपक स्वयं नहीं जलेगा तो दूसरे को कैसे प्रकाशमान करेगा, और अगर शिक्षक स्वयं अध्ययन नहीं करेगा तो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, तरह तरह की बातें आएंगी। निश्चित तौर पर आपकी बातें सही हैं, हम आपकी बातों से बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो 15 साल, 20 साल, 25 साल अपनी सेवा का दे चुका है,
अब क्या उसको एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में बैठा करके प्रतियोगी जो हमारा स्टूडेंट है उसके साथ कंपटीशन करा के 60% मार्क्स ले आना, ये कहीं उचित है? और दूसरे तब जब उस शिक्षक को स्वयं स्व अध्ययन का समय नहीं दिया जा रहा है। भाई, जनगणना भी हमारा शिक्षक साथी कर रहा है, मतगणना भी कर रहा है, एसआईआर भी कर रहा है, बीएलओ भी बना हुआ बैठा है। तमाम विभागीय जो भी झंझावात है वो सारी चीजें अल्टीमेटली शिक्षक के पास आती है और उसको शिक्षक ही सॉल्व करता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या उसके पास इतना समय मिलेगा कि वो एक प्रतियोगी छात्र के रूप में बैठ करके, जैसे कोई भी हमारा प्रतियोगी छात्र होता है वो 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे बैठ के तैयारी करता है, उसके बाद कंपटीशन क्वालिफाई करता है, तो क्या उस तरीके से शिक्षक एक जो है वो 60% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए इस तरीके का समय निकाल सकता है? तो कहीं ये हम शिक्षकों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, इसे हमें सोचना चाहिए। विभागीय टीईटी परीक्षा का विकल्प बहुत अच्छा है, हालांकि मैं भी ये चाहूंगा कि किसी प्रकार की परीक्षा ना देनी पड़े। आरटी एक्ट से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक साथी हैं हमारे, उन पर टीईटी थोपना ये गलत है, क्योंकि वो जब भी नियुक्त हुए थे तो वो अपनी न्यूनतम योग्यता को पूर्ण किए थे। लेकिन अब चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश आ चुका है और आदेश की अवहेलना करना इस तरीके से तो संभव नहीं है। या तो भाई केंद्र सरकार अमेंडमेंट करे, बिल ले आए, अध्यादेश लाए, हम लोगों को राहत दे। तो अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई सकारात्मक कदम हो जाए तो निश्चित तौर पर वो तो पूरे देश के लिए सोने पे सुहागा होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार की इस तरह से आरटी एक्ट में अमेंडमेंट का अभी फिलहाल कोई कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, तब तक अगर किसी भी राज्य सरकार की तरफ से विभागीय टीईटी परीक्षा कराने का मन बनाया गया है तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सबसे पहले विभागीय टीईटी परीक्षा कराने का मन बनाया, हमने स्वागत किया उसका। लेकिन तमिलनाडु सरकार के विभागीय टीईटी परीक्षा में जो थोड़ा सा खामी रह गई उसका मैंने विरोध भी किया था। मैंने तमिलनाडु राज्य सरकार से मांग भी की थी कि शिक्षकों को श्रेणियों में मत बांटिए, जातियों में मत बांटिए। अब शिक्षक जब हमारा बन चुका है, उसके पहले भले वो एससी एसटी ओबीसी तरह तरह की कैटेगरी में बटा हुआ था, कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षक बनने के बाद केवल उसकी सेवा को, उसकी जो इतने दिन के शिक्षण कार्य है उसको महत्व दिया जाए, उसको वेटेज दिया जाए और इस आधार पर शिक्षकों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो उत्तीर्णांक है, उसको 35 से 40%, 45% तक कर दिया जाए और सभी के लिए समान किया जाए। उसमें महिला पुरुष, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी इस तरीके का भेदभाव न किया जाए। तो मैं यही आग्रह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भी करना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है विभागीय टीईटी परीक्षा कराने का मन बना रही तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि हमारे शिक्षक साथियों को टीईटी से राहत देने के लिए उत्तीर्णांक को 35 से 40% किया जाए, जिससे हम सभी शिक्षक साथियों को बहुत जल्द ही इस टीईटी के निराशा भरे संकट से बाहर निकाला जा सके। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो आप सभी के साथ साझा करना था। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप हमको देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।